नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से माता रानी का नाम जरूर ले। बोलिए जय माता दी। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है तो यह वीडियो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा खास उपाय लेकर आया हूँ जो चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जी हाँ, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह समय होता है जब माता की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उपाय करता है उसकी किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, यह नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब आप अपनी बंद किस्मत को खोल सकते हैं, अपने घर में धन समृद्धि ला सकते हैं और अपने जीवन से गरीबी, कर्ज और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष उपाय करना होगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको अपने घर में एक छोटा सा पवित्र स्थान तैयार करना है। वहां पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सुबह और शाम दीपक जरूर जलाएं, लेकिन खास बात यह है कि दीपक में सरसों का तेल या घी इस्तेमाल करें। यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण उपाय। नवरात्रि के किसी भी एक दिन, खासकर अष्टमी या नवमी के दिन, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल, एक सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की गांठ रखनी है। इन सब चीजों को बांधकर माता रानी के चरणों में रख दें। जब आप यह कर रहे हों तब अपने मन में अपनी इच्छा को साफ साफ बोलें। ध्यान रखें, आपकी इच्छा सच्ची होनी चाहिए, किसी का बुरा सोचकर नहीं करनी है। यह उपाय तभी काम करता है जब आपका मन साफ होता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको अचानक अच्छे अवसर मिलने लगे, कोई पुराना अटका हुआ काम बनने लगे या आपको बिना सोचे समझे धन मिलने लगे, तो समझ जाइए कि माता रानी की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। आपके राशि वाले लोगों के लिए यह समय बहुत खास रहने वाला है, खासकर जिन लोगों ने बहुत समय से संघर्ष किया है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। अब उनके जीवन में बदलाव आने वाला है। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, इस दौरान आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है और झूठ बोलने से बचना है, क्योंकि नवरात्रि में की गई छोटी सी गलती भी आपके उपाय को कमजोर कर सकती है। अब एक और गुप्त उपाय जान लीजिए। नवरात्रि के दौरान हर दिन एक गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो या थोड़ा सा पैसा। यह दान आपके भाग्य को तेजी से बदलता है। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही माता रानी आपको कई गुना वापस देंगी। रात के समय एक और छोटा सा उपाय करें। सोने से पहले अपने सिरहाने के पास एक लोटा पानी रख दें और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। यह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। आपके राशि वाले लोगों के लिए यह भी संकेत है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा देगी। इसलिए हर मौके को ध्यान से पहचानिए और उसे हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए उन्नति का संकेत दे रहा है। नई डील, नया काम या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहीं नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का संकेत दे रहा है। पर ध्यान रखें, यह सब तभी होगा जब आप अपने कर्म सही रखेंगे और माता रानी पर पूरा विश्वास रखेंगे। अब अंत में एक शक्तिशाली मंत्र बता देता हूँ। इसे हर दिन कम से कम 11 बार जरूर बोलें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको हर प्रकार की बाधाओं से बचाता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए खुद देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और असरदार बातें। फोन और बाकी चीजों से थोड़ा दूर रहें और अपने जीवन के उस लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। कई बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर खुद ही भ्रम में रहते हैं
लेकिन जब मन शांत होता है तो असली रास्ता साफ दिखने लगता है। हो सकता है उसी समय आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जो आगे चलकर आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दे। ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि जब नवमी की ऊर्जा सक्रिय होती है तो कुछ लोगों को छोटे छोटे संकेत भी मिलने लगते हैं, जैसे अचानक कोई शुभ समाचार सुनना, किसी पुराने मित्र का संदेश आना या मन में अचानक खुशी का अनुभव होना। ये सभी संकेत बताते हैं कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार वही छोटे संकेत आगे चलकर बड़ी खुशियों का कारण बनते हैं। एक और सरल उपाय है जिसे नवमी के दिन करना अच्छा माना जाता है। रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में है वह दूर हो जाए और आपके जीवन में सही अवसर आए। यह प्रार्थना कोई लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, बस सच्चे मन से की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहुत असर करती है। याद रखिए कि किस्मत केवल आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और कर्म दोनों से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक रखता है और सही समय पर सही कदम उठाता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। इसलिए अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आपका समय बदलेगा, तो हो सकता है यह वही दौर हो जिसकी शुरुआत नवमी की रात से होने वाली है। कई बार जीवन में बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे कदम रखता है। पहले संकेत मिलते हैं, फिर छोटे अवसर आते हैं और फिर एक दिन वही अवसर बड़ी सफलता में बदल जाता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और विश्वास। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो वह शक्ति जो आपकी बंद किस्मत खोलने आ रही है वह आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई नया मौका मिले, कोई नया विचार मिले या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए नवमी की इस रात को हल्के में मत लीजिए, इसे एक नए आरंभ की तरह देखिए और विश्वास रखिए कि जो भी बदलाव आने वाला है वह आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही है। कई लोग इस समय को अपने जीवन का मोड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके कामों में रुकावटें कम होने लगती है और धीरे धीरे सफलता का रास्ता खुलने लगता है। इसलिए आज का यह संदेश बस इतना ही कहता है कि अगर आपके जीवन में लंबे समय से अंधेरा महसूस हो रहा था तो घबराइए मत। शायद आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। ग्रहों की ऊर्जा अब धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है जहां सत्य सामने आने लगता है। जो बातें पहले छुपी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे उजागर होंगी और जब सच्चाई सामने आएगी तो वही लोग जो पहले आपके खिलाफ खड़े थे अब आपको गलत समझने पर पछताने लगेंगे। यही वह पल होता है जब दुश्मन का घमंड टूटने लगता है और उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उसने कमजोर समझा था वही व्यक्ति असल में उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। दुश्मन की चाल उल्टी पड़ेगी। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अवधि खत्म होने लगती है तो सबसे पहले उसके विरोधियों की योजनाएं कमजोर पड़ने लगती है। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जो लोग पहले हर काम में रुकावट डालते थे उनकी कोशिशें अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है। कारण यह है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगी है। जब ग्रहों की चाल अनुकूल होती है तो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। इस घेरे के भीतर नकारात्मक सोच रखने वाले लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यही वजह है कि आने वाले समय में जो लोग आपके खिलाफ साजिश रचते थे उनकी ही योजनाएं उनके लिए परेशानी का कारण बनने लगेंगी। कई बार ऐसा होगा कि वे खुद अपनी बातों में उलझ जाएंगे और लोगों के सामने उनकी असलियत दिखाई देने लगेगी। यह भी संभव है कि उनमें से कोई व्यक्ति अचानक आपके पास आए और आपके साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करे। आपको यह देखकर हैरानी भी हो सकती है कि जो व्यक्ति कभी आपकी आलोचना करता था वही व्यक्ति अब आपकी तारीफ करने लगा है। यह बदलाव यूं ही नहीं होगा, यह उस कर्म का परिणाम होगा जो आपने अब तक किया है। याद रखिए, कर्म का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जब इंसान अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलता है तो ब्रह्मांड धीरे धीरे उसके पक्ष में परिस्थितियां बनाता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में सम्मान बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
कई बार दुश्मन की सबसे बड़ी हार यह नहीं होती कि वह आपसे हार जाए, बल्कि यह होती है कि उसे आपकी अच्छाई के सामने झुकना पड़ जाए। जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि सामने वाला उससे ज्यादा सच्चा और मजबूत है,